ईरान इस वक्त जल रहा है। 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेट बंद है, पर चीखें दुनिया तक पहुंच रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हेल्प इज ऑन द वे। क्या यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या 1979 के बाद ईरान का सबसे बड़ा द एंड शुरू हो चुका है? तो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिसंबर 28, 2025 तेहरान के ग्रैंड बाजार से, जो ईरान की इकोनॉमी की धड़कन है। मर्चेंट्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी, वहां सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 42% क्रॉस कर गया और $1 की कीमत 1.5 मिलियन रियाल हो गई। सोचिए, एक आम ईरानी की सेविंग्स एक रात में कचरा बन गई। सरकार ने सब्सिडीज खत्म कर दी। एक आम ईरानियन के लिए ब्रेड और तेल जैसी बेसिक चीजें खरीदना लग्जरी बन गया। पेजेश्कियन गवर्नमेंट ने हर फैमिली को 22 सेंट्स यानी लगभग 18 से 20 इंडियन रुपीस पर डे देने का वादा किया, जो उनकी जनता के लिए एक मजाक था। गुस्सा इतना बड़ा कि यह बाजार की प्रोटेस्ट 195 सिटीज में फैल गई। और अब यह गुस्सा सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है। लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक पूरी दुनिया की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Iranian people are hostage by a terrorist government for over 75 hours now, and we are disconnected from our loved families and from our sisters and brothers inside Iran, which we know that at the moment they are getting massacred and killed by these terrorists, by machine guns. A sea of people takes over St. Catherine Street in downtown Montreal. These Iranian Canadians echoing widespread protests in their home country, demanding the end of Ayatollah Ali Khamenei's clerical rule. लंदन में एक प्रोटेस्टर ने तो ईरान की एम्बेसी पर चढ़कर वहां का झंडा ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, ईरान की बेटियां 2022 में महसा अमीनी के बाद जो आग थमी थी, वो अब एक ज्वालामुखी बन चुकी है। हमने देखा हजारों महिलाएं पब्लिक में अपना हिजाब उतारकर रजीम को चैलेंज कर रही हैं। र्यूटर्स और HRANA की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2500 से 3000 लोग मारे जा चुके हैं। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की वो एलीट और सबसे ताकतवर शैडो आर्मी है जो देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वहां के सुप्रीम लीडर और उनकी रजीम को हर कीमत पर बचाने के लिए बनाई गई है। और आज यही फौज अपने ही लोगों पर लाइव फायर कर रही है। ईरान ने पूरे देश में डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया है ताकि दुनिया को पता ना चले कि वहां क्या हो रहा है। हजारों लोगों को एग्जीक्यूशन यानी फांसी की धमकी दी जा रही है। और जब घर में आग लगती है तो क्या होता है? पड़ोसी और दुश्मन दोनों नजर रखते हैं। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. यूएस सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने हिंट दिया है साइबर अटैक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक और शायद IRGC की लीडरशिप को एलिमिनेट करना। लेकिन रजीम भी बैठी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं 10,000 से 20,000 इराकी और हौती फाइटर्स को ईरान बुलाया जा सकता है प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए। इधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी खुश हैं, क्योंकि अगर ईरान गिरा तो रशिया को मिलने वाले ड्रोन्स बंद हो जाएंगे। लेकिन चाइना परेशान है, उनका सस्ता ऑयल ईरान से आता है। अगर ईरान में रजीम चेंज हुआ तो चाइना की एनर्जी सप्लाई लाइन कट जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूएस अटैक करेगा? इंडिया के लिए ये सिर्फ एक विदेशी प्रोटेस्ट नहीं है। हमने ईरान के चाबहार पोर्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ये पोर्ट हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचाता है।
अगर ईरान में सिविल वॉर हुई तो हमारा ये गेटवे बंद हो जाएगा। आज ही इंडियन एम्बेसी ने एक अर्जेंट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। हर इंडियन को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा गया है। हमारे लगभग 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं। सुप्रीम लीडर खमीनी 86 ईयर्स के हो चुके हैं, वो बीमार हैं। उनके बाद कौन? क्या उनका बेटा मुज्तबा या फिर ईरान की जनता रेजा पहलावी को वापस बुलाएगी? यहां 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, रजीम पूरी तरह कोलैप्स हो जाए और ईरान डेमोक्रेसी बन जाए। दूसरा, IRGC तख्ता पलट यानी कूप कर दे और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन जाए। और तीसरा, इजराइल और ईरान की डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए जो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बन सकती है। ईरान की सड़कों पर बहता खून सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के बदलते पावर स्ट्रक्चर की कहानी है। क्या आपको लगता है कि 2026 में ईरान का नया जन्म होगा या फिर ये प्रोटेस्ट दबा दिए जाएंगे? क्या ईरान गिर जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।